अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। आज शीरी मज़ारी साहब का जो बयान, जो वज़ीर इंसानी हकूक़ है शीरी मज़ारी पीटीआई की, उनका जो बयान आया है ना, वो आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। और उन्होंने तस्लीम कर लिया कि कश्मीर पॉलिसी पर ये मौजूदा हुकूमत फेल हो चुकी है। अगरचे उन्होंने ये कहा है कि जी खारजा पॉलिसी की वजह से, अमूर खारजा की वजह से, खारजा की वजारत की वजह से, शाह महमूद कुरैशी की वजह से हम कश्मीर के ऊपर वो वज़न और वो करारदाद नहीं ला सके जो एक अफ्रीकी मुल्क है फासो, उसने अमेरिका के खिलाफ एक करारदाद पास करवा ली है अक़वाम मुत्तहिदा में, और हम कश्मीर के मसले पे वो भी नहीं करा सके। तो दोस्तों, हम जो ये सारा कहते थे ना कि इमरान खान की हुकूमत ने और पीटीआई ने कश्मीर के ऊपर सौदा कर दिया है, मौलाना फजल रहमान साहब ये कहते थे, तो आज शीरी मज़ारी ने वो बात तस्लीम कर ली है और उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर करारदाद ही पास नहीं करा सके। ये बहुत बड़ी नाकामी थी हमारी। ना हमें इस्लामी मुल्कों ने सपोर्ट किया, ना अफ्रीकी मुल्कों ने, ना यूरोप ने, ना हमारे अपने करीबी पड़ोसी मुल्कों ने, किसी ने भी हमारी सपोर्ट नहीं की सिवाय तुर्की के। तो ये आज बहुत बड़ी खबर है और ये उनका नाकामी का मुंह बोलता सबूत है जो उन्होंने तस्लीम किया। अपोजिशन पहले ही कह रही थी कि ये नाकाम है, लेकिन ये ऊपर से ये फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी ये बातें नहीं मान रहे थे। अब लगता है कि शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ पीटीआई के वज़रा की जो है वो सफ़बंदी हो चुकी है, जिसका शीरी मज़ारी ने जो है ना वो बयान दिया है। और उन्होंने कहा है कि जो वजारत खारजा के है ना शाह महमूद कुरैशी मिनिस्टर, ये सिवाय कलफ लगे हुए कपड़े, मेहमानों को होटल में ठहराने और खुशबुएं लगाने और टेलीफोन करने के अलावा अमली तौर पे कुछ नहीं कर रहे। ये बात मैं नहीं कहता पिया, ये शीरी मज़ारी की अपने वज़ीर की बात है। और वैसे भी अब वो टारगेट पे आ गया है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो सऊदी अरब के साथ जो हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए ना, उसकी फौरी वजह भी शाह महमूद कुरैशी ही बने हैं। तो उनके अंदर, पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो बातें हो रही हैं, उनके ख़िलाफ़ महाजराई हो रही है, ग्रुप बंदी हो रही है, और ये बयान इस मौके पे सामने आया है। तो मुझे लगता ये है कि शाह महमूद को जो है ना वो ख़तरे में है, लेकिन इधर इमरान के पर जलते हैं। क्यों जलते हैं? आपको पता है ना, नॉन इलेक्टेड फिरदौस आशिक अवान थी, उसको उन्होंने ऐसे निकाला। नॉन इलेक्टेड एक वो उज़्मा कारदार थी जिसने वो जिन्नों वाली बात की थी कि यहाँ जिन होते हैं, कोई बात ही नहीं थी ऐसी वीडियो लीक की, उसको इमरान ने फारिग किया। लेकिन इमरान खुसरो बख्तियार को फारिग नहीं करेगा, इमरान शाह महमूद कुरैशी को फारिग नहीं करेगा, इमरान फवाद चौधरी को फारिग नहीं करेगा, जिसने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कई दफ़ा बयान दिए हैं, कई दफ़ा बयान दिए हैं। क्यों? वजह यह है कि इनके पास 2-2, 4-4 वोट हैं, और ये 2-4 वोटों से ही तो ये हुकूमत खड़ी है। तो वो कैसे एक्शन लेगी? वो एक्शन इमरान खान नहीं ले सकते इनके खिलाफ, जुर्रत ही नहीं है उसकी। या शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ लेके दे एक्शन, इतना बड़ा उसने काम किया है। वो जो सरवर हवाबाजी का वजीर है, जिसने पीआईए को बेड़ा गर्क किया और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो इलेक्टेड लोग हैं। इलेक्टेड लोगों के खिलाफ इमरान खान जो है वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि वो अगर 2-3 बंदे भी साथ में लाता है, कोई भी मिनिस्टर जिसको उन्होंने फारिग करना होता है, तो वो इमरान की हुकूमत गई, पंजाब में भी गई और मरकज़ में भी गई, तो फिर बचता क्या है? वो सिर्फ वहाँ कार्रवाई करता है केपीके में, जहाँ उसके पास वज़ीरों की अक्सरियत है, एमएनए एमपीएस की अक्सरियत है, वहाँ पे कार्रवाई कर देता है इमरान खान, यहाँ पे नहीं करेगा। लेकिन अफसोस की बात है हमारे पाकिस्तान के लिए कि आज पीटीआई के खुद लोग जो है वो हमारी वो बातें कही हुई जो हम कहते थे, उन्होंने वो तस्लीम कर ली हैं कि मौजूदा हुकूमत की नाकाम पॉलिसी की वजह से
यार ये कितने दुख की बात है कि हम 200 ममालिक में से 16 मुल्कों को कश्मीर के हवाले से साइन नहीं करा सके कि जनाब करारदाद पेश करनी है। पेश वो तो फेल हो जानी थी या पास हो जानी थी, वो तो बाद की बात है ना। पेश करने के लिए 16 बंदों के दस्तखत चाहिए थे, जो ये हुकूमत नाकाम रही है और इसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई है और इन्होंने उसका कोई बात का आए बाएं शय किए कोई बात नहीं की। और शाह महमूद कुरैशी जिस तरह बात को ऐसे चिबा चबा के करते हैं कि नहीं जी दरअसल ये है कि हमारे इस्लामी बरादर मुल्कों के साथ जो तल्लुकात हैं हम मजबूत बुनियादों पे वो बनाना चाह रहे हैं, ये ऐसे पॉलिसियाँ नहीं बनती। आप खुद अपने लोग के खिलाफ हो गए हैं ना आपके, तो इसी तरह ये जनाब ये खुद अपने वजन से ये हुकूमत जाएगी। अपोजिशन से तो लोगों ने वैसे भी अब उम्मीदें कम करना शुरू कर दी हैं जब से मौलाना फजल रहमान साहब को इन्होंने धोखा दिया है 2 बड़ी पार्टियों ने, तो अब इसी तरह ही जाएगी। और ये बहुत बड़ी बात शीरी मजारी ने की है। आज ये शाम को टॉपिक शो पे आप देखेंगे कि ये बातें चल रही होंगी कि शाह महमूद कुरैशी के उन्होंने नाम लेके कहा है कि वो सिर्फ टेलीफोन करते हैं, कलफ वाले कपड़े पहनते हैं, मेहमानों को वीआईपी होटलों में ठहराने का इंतज़ाम करते हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई काम नहीं किया। और कश्मीर कितना बड़ा इशू था, कश्मीर का यकीन करें कितना बड़ा इशू था। और इंडिया ने ये अगर कोई भी, मैं कहता हूँ नवाज शरीफ की या पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती ना तो मोदी ये जुर्रत ही ना करता। उसे पता था कि ये खिलाड़ी अनाड़ी नलायक बंदा है और ये मैं कर दूं, ये तकरीरों के सिवा कुछ नहीं करता। सारे इंटेलिजेंस की रिपोर्टें मौजूद होती हैं, ठीक है। और जो एक्सटेंशनों के लिए मिन्नते तरले कर रहे हैं, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने क्या करना है भाई, क्या पॉलिसियां देनी है, क्या बोल्ड स्टेप उठाने हैं। तो जनाब अली ये बहुत बड़ी बात है जो शीरी मजारी ने की है, इसके ऊपर मजीद तहकीकात होनी चाहिए। कश्मीर के हवाले से हमने जो नाकामी की है, ये वाकई हमारी नाकामी हुई है या बैनुल अक़वामी साजिश जैसे कह रहे हैं इमरान खान उसका शिकार हुए हैं, या इमरान खान की को नीयत बद है। ये सारी इसके ऊपर JIT होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि हम करारदाद ही नहीं पेश कर सके। वही एक जो तकरीर करनी थी तो सारे सरबराहों ने की है, कि इमरान खान ने भी कर दिया है। उसके अलावा इन्होंने किया क्या है, 1 मिनट की खामोशी या नक्शे वाले ड्रामे। ये ड्रामे आप चल सकते हैं कि 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करो और नक्शे में जी मकबूजा कश्मीर बना दो तो ये कश्मीर हमारा हो गया। ये ड्रामे अब नहीं चल सकते, लिहाजा इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और ये बड़े शर्म की बात है PTI हुकूमत के लिए कि उन्होंने अपने वजीर खारजा के लिए खुद ही चार्जशीट की है, फर्द जुर्म लगाया है। अब इसका ट्रायल भी होना चाहिए।